फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। अहम खबर अब तक पहुँचा रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR का ये बताना है कि मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का इसमें जायज़ा लिया गया है। अहम कॉन्फ्रेंस हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत, जिस पर ISPR के बताना है कि मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी के मामला सिक्योरिटी की सूरत हाल जिसका इसमें जायज़ा लिया गया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जायज़ा लिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और ISPR का बताना है कि मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का इस कॉन्फ्रेंस में जायज़ा लिया गया है। अहम खबर आप तक पहुँचा रही हैं। ISPR के मुताबिक मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है और इस कॉन्फ्रेंस में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। ISPR का बताना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल उसका इसमें जायज़ा लिया गया है। ISPR के मुताबिक मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है और अहम मामलात इस कॉन्फ्रेंस में ज़ेर गौर आए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिनकी ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल जिस पर इज़हार ख्याल किया गया, जिस पर बातचीत हुई है। ISPR के मुताबिक मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत यह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और ISPR का बताना है कि मुल्क की मजमूई जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका इसमें जायज़ा लिया गया है। कोर कमांडर्स ने हालिया सैलाब के दौरान रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में पाक फ़ौज के किरदार को भी सराहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स ने हालिया सैलाब के दौरान रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में पाक फ़ौज के किरदार को भी सराहा है। आपको अपडेट कर रही है इस अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिसमें मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साही ने, उनसे डिटेल्स जानते हैं। फैसल साही बताइएगा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये 272वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है और जिसका आगाज़ शहदा के इसाले स्वाब के लिए फातह ख्वानी से हुआ। पाक फ़ौज की जो दहशत के खिलाफ जंग है उसके अज़म हौसले को सराहा गया और इसके साथ साथ फोरम ने सैलाब से जो मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों पर फ़ौज, सिविल इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया है। फोरम का इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन, ख़तरात और ऑपरेशन तैयारियों का जो है वो जायज़ा लिया गया और पाकिस्तान जो दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फ़ौज हर लिहाज से तैयार है। फोरम ने इस अज़म का इयादा किया कि दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को सियासी सरपरस्ती हासिल जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है और रियासत जो दुश्मन अनासर के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरतेगी। और भारतीय क़यादत के जो इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर फोरम ने शदीद इजहार तशवीश भी किया है और भारत की जंगी जनूनियत से सियासी मफाद के लिए जो है वो उसको ख़तरा भी करार दिया। और जो फोरम ने भारतीय जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब जो दिया जाएगा इस अज़म का इयादा किया है। फोरम ने भारत की जो जोग्राफियाई बर्तरी के ख्याली तसव्वुरात को जो है वो सिर्फ खाम ख्याली जो है वो उसे करार दिया और पाकिस्तान किसी भी नए सूरत हाल का नया जो मुकम्मल और भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारतीय जो सरपरस्ती में काम करने वाली दहशतगर्द तंजीमें जिसमें फितना ख्वारी और फितना हिंदुस्तान के नेटवर्क जो हैं उनको ख़त्म करने के अज़म का भी इयादा किया गया। फोरम ने जो हालिया सफारती कामयाबियों पर आलमी जो ताल्लुकात को सराहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदे का खैर मकदम भी किया गया और पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुश्तरका दिफाई तावन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील जो है वो भी करार दिया गया है। ठीक है फैसल साही, अभी जो हमने हालिया बयानात देखे जिसमें भारत की जानिब से गीदड़ बकियाँ भी सामने आ रही हैं और पाकिस्तान को ललकारने की कोशिश की जा रही है, फेक प्रोपेगेंडा भी हम देख रहे हैं, उस तनाजुर में भी इस पर बातचीत की गई और कहा गया है कि भारत खित्ते की जो सिक्योरिटी है उसके लिए ख़तरा है, अमन के लिए ख़तरा है, गैर रवायती हाइब्रिड ख़तरात का हमने मुकाबला करना है। ये कितनी अहमियत का हामिल है इस वक्त ये जो भारत का एक ये सूरत हाल है जो बयानात सामने आ रही है उस पर रिस्पॉन्स करना पाक फ़ौज का? देखें, इससे पहले भी जो भारतीय असली क़यादत की जानिब से जो जिस तरह के बयानबाजी की गई और जिस तरह के एक जंगी जनूनियत का इजहार किया गया तो ये फोरम ने वाज़े किया है कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के जो भी अज़ाइम हैं नाकाम बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है और भारत किसी भी खाम ख्याली या किसी भी खुशफहमी में ना रहे। भारत की जानिब से कोई भी गलती की गई, कोई भी एडवेंचर किया गया तो भरपूर और ज़ोरदार जो है वो जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह पहले भारत को जो शिकस्त हुई और उसका
जिसका जो है वो भारत शायद अभी भी गम में मुब्तला है, और अगर आइंदा भी इस तरह की कोई भी गलती गई तो भारत जो है इसका खमियाजा भुगतेगा। फोरम ने जो रियासत अनासर जो दुश्मन अनासर के साथ किसी किस्म की जो रियायत ना बरतने के अज़म किया भी इआदा किया, और जिस तरह भारत जो है वो जंगी जनूनियत जो सियासी मफाद के लिए अगर उस पर सवार है और भारतीय जारियत का फौरी और फैसला को जवाब देने के अज़म के इआदा भी किया है फोरम ने। ठीक है फैसल, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि जिस तरह जो पिछले दिनों में सैलाब की सूरत हाल थी उस पर जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का अमल था उसमें पाक फौज शाना बशाना नजर आई और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया फौज पाकिस्तान की जानिब से, उसको भी आज सराहा गया है। जो कोर कमांडर्स थे उन्होंने इस पर उनके किरदार को सराहा और लायक तहसीन करार दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, जो एक सैलाबी सूरत पाकिस्तान में बनी थी और पाक फौज के जवान जिस तरह हरावल दस्ते के तौर पे जो है सबसे फ्रंट फुट पे हमें दिखाई दिए, और जिस तरह उन्होंने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, तो सैलाब से जो मुतासरा इलाके थे वहाँ पर जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी उस पर फौज, उसके साथ साथ सिविल इंतजामिया और जो कानून नाफिज करने वाले इदारों जो हैं उनकी खिदमात को भी आज इस फोरम ने जो है वो उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। और पाक फौज की जानिब से कोई भी कुदरती आफत आती है तो सबसे पहले पाक फौज के जवान जो है वो आगे बढ़ते हैं और रेस्क्यू करने में सबसे पहला जो अलम उठाते हैं वो पाक फौज के जवान होते हैं। और इसी तरह सैलाब की जो सूरत हुई है वहाँ भी सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज के जवान की खिदमत जो है आज उनको मुकम्मल तौर पर खराज तहसीन पेश किया गया है। ठीक है फैसल, ये भी बताएगा कि अभी इसमें यह भी जिक्र किया गया कि जो गैर रवायती हाइब्रिड खतरात हैं उसका भी मुकाबला करना, ये इशारा किस जानिब था? क्या ये सिर्फ भारत की जानिब था या अफगानिस्तान और दीगर ममालिक की जानिब भी बात थी? देखिए, जिस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाई में जो है वो इस्तेमाल हो रही है, उसके साथ से जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिसमें फितना अखवारिज है, फितना हिंदुस्तान है, तो फोरम ने इस अज़म के अदा किया है कि जितने भी नेटवर्क है इसको ख़त्म किया जाएगा। और फोरम ने जो हालिया जो सफारती कामयाबी हैं, आलमी ताल्लुकात जो है उसको भी सराहा, और इस तरह की जो हमसाया ममालिक का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में जो है वो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं, और फिर जो उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ पाकिस्तान को ख़तरात लाहक हैं, तो फोरम ने इस अज़म का इरादा किया कि पाकिस्तान की जानिब दुश्मन की कोई भी उठने वाली नज़र या उठने वाला कदम जो है उसका मुकम्मल और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और जो सऊदी अरब का मुश्तरका दफाई ताउन है वो भी खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील करार दिया गया। और उसके साथ जो कश्मीर की अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की गैर मुतज़ल्ज़िल हमायत है उसका भी इरादा किया गया, और फ़लस्तीनी अवाम के जद्दोजहद की हमायत और फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की जो फ्राहमी की अपील, जो दो रियासती हाल और 1967 से कबल की सरहदों पर जो मबनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हमायत के अज़म का भी अदा किया गया। तो पाक फौज जो रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, ये आर्मी चीफ ने आज वाज़ेह किया। अच्छा फैसल साहिब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर कामयाबियां समेट रहे, अहम दिफाई मुआहदे भी हो रहे हैं और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में पाकिस्तान का डंका बज रहा है और पाकिस्तान की तारीफ़ें की जा रही हैं, और मुस्तकबिल के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी और बहुत सारे मज़ीद पाकिस्तान के अंदर मामला बेहतर होने जा रहे हैं। आलमी फोरम पर पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है और ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर हर मामला में आगे आ रहा है और अमेरिका जैसा मुल्क भी पाकिस्तान को सराहता है। तो ऐसे में जो दुश्मन है पाकिस्तान का, उससे पाकिस्तान की एक कामयाबी हजम नहीं हो रही, और उनकी तरफ क्लियर इशारा किया गया कि हम अमन चाहते हैं और हमने आलमी मंजरनामे पर भी अमन का पैगाम दिया है, लेकिन हमारा दुश्मन मकार है, हमारा दुश्मन जो है वो फेक प्रोपेगेंडा कर रहा है और रवायती हाइब्रिड जो खतरात हैं हम उससे बखूबी आगाह हैं। अगर ऐसी कोई हरकत की गई तो आपको घर तक छोड़ कर आया जाएगा, आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा, आपका जो हमला होगा उस पर बड़ा सख्त किस्म का जवाब मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही आलमी मंजरनामे में जिस तरह पाकिस्तान की सफारती ताल्लुकात हैं मुसलसल उसमें बेहतरी हो रही है, जिस तरह पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी हुई है, उसके साथ जो सऊदी अरब के साथ मुआहदे उसमें बेहतरी हो रही है, इस तरह पाकिस्तान जो अपने हमसायों के साथ जो ताल्लुकात है उसमें वो मज़ीद इस्तवार कर रहे हैं, तो यकीनन दुश्मन जो है उसकी नींदें उड़ चुकी हैं और दुश्मन को ये शायद तमाम चीज़ें हजम नहीं हो रही। उसकी मुसलसल कोशिश है कि पाकिस्तान का अमन जो है वो तबाह किया जाए, पाकिस्तान में एक बादमनी को जो है उसको फ़रोग दिया जाए, तो दुश्मन को हर जगह मुँह की खानी पड़ी। और सिर्फ ऑपरेशन जो एक जंग हुई थी पाक भारत, उसमें सिर्फ भारत को जो है वो नुकसान नहीं उठाना पड़ा, भारत को उसमें नाकामी नहीं हुई, बल्कि तमाम आलमी सतह पर भी भारत को जो है मुंह की खानी पड़ी है। तो दुश्मन मुसलसल ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी ज्वाइन किया है। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का फैसला किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया है और जिस तरह से सैलाब की जो सूरत हाल थी उसमें
रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के किरदार को सराहा गया है और कहा गया है कि जो भी हाइब्रिड गैर रवायती हाइब्रिड ख़तरात हैं उसका मुकाबला करने के लिए फ़ौज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। क्या समझते हैं आप सर, जो हमारा दुश्मन है उसके लिए बड़ा क्लियर मैसेज है कि हम अमन की बात कर रहे हैं, हम कामयाबी की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं, दुनिया हमें सराह रही है, अब कोई साजिश की तो भरपूर जवाब मिलेगा? कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तो एक रूटीन की वगैरह एक इवेंट होता है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तो होती रहती है, लेकिन हर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कोई ना कोई अहम इश्यूज जो है वो डिस्कस होते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है। आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है दोनों बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक सिक्योरिटी के इश्यूज, बिलखुसूस जो हिंदुस्तान की एक तरफ से उनकी फौजी क़यादत और उनकी जो सियासी क़यादत की तरफ से जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, जिस किस्म की धमकियाँ पिछले चंद दिनों में सुनने में आई हैं, उसके तनाजुर में और पाकिस्तान की फ़ौज ने हालिया सैलाब में जिस तरीके से सिविल इंतजामिया के शाना बशाना बिलखुसूस पंजाब में जो रेस्क्यू का और अभी जो रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है उसमें किरदार अदा किया है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। जहाँ तक फ्लड का ताल्लुक है, डेफिनेटली उस पर तो सब ने अप्रिशिएट किया और अप्रिशिएट करना भी चाहिए। वो काम अभी भी जारी है, ज़ाहिर है सर्विस के दौरान भी फौज उसका हिस्सा है। लेकिन जो सिक्योरिटी का इशू है उसमें मैसेज तो बहुत क्लियर है। ISPR की स्टेटमेंट चंद रोज कबल बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट थी, उसमें हर चीज़ का खुल के अहाता भी किया गया, बयान भी किया गया और पाकिस्तान के पॉसिबल रिस्पांस अगेंस्ट एनी मिस एडवेंचर बाय इंडिया उसमें जिक्र किया गया। बात सोचने की और समझने की ये है कि हिंदुस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो भी बिलखुसूस उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस वक्त उनमें अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो हर वक्त नफरत की नज़र से हर चीज़ को देखते हैं और उनका वज़ीर आज़म पूरी दुनिया जानती है वो किस जहनीत का मालिक है। और उसने ओपनली चंद रोज़ कबल एक जलसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ललकार के कुछ ऐसी बातें की हैं जो बिल्कुल किसी हिसाब से भी डिप्लोमेसी से दूर की बात है, बुनियादी इंसानी मैं कहता हूँ तमीज़ के दायरे में भी नहीं आती है। और उसका जवाब फिर ISPR ने दे भी दिया है। वो खौफजदा भी हैं, शिकस्त खुर्दा भी हैं। उसने ठीक कहा, मोदी ने उसको नींद नहीं आती, जिसको शिकस्त हुई है, जिसने जिल्लत उठाई है, नींद उसको वाकई नहीं आती। लेकिन नींद ना आने से और जाग के काम कुछ नहीं बनेगा, अकल के नाखून लेने पड़ेंगे। अगर आपने दोबारा को ऐसा करने की कोशिश भी की तो फिर आपका अंजाम पहले से भी ज़्यादा भयानक भी होगा, आपके लिए तबाहकुन भी होगा। ये मैसेज फौज ने चंद दिन पहले बड़ा क्लियरली दे दिया। ज़ाहिर है फौज हुकूमत का ज़िम्मेदार है, फौज के मैसेज का मतलब ये है। ठीक है, बाबर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने ज्वाइन किया है। तारिक रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये जो अभी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत बहुत सारे अहम मामला ज़ेर गौर आए हैं, जिसमें मुल्क की जो मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया गया है और जो भारत साजिशें कर रहा है उसका भी जिक्र किया गया। हाइब्रिड वॉर की जो बात है वो भी की जा रही है और जिस तरह से गैर रवायती हाइब्रिड ख़तरात हैं, पाकिस्तान उसका मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। ये तमाम तर मामलात पर बात की गई। आप क्या समझते हैं सर कि भारत को पाकिस्तान की जो तरक्की है, पाकिस्तान जो जिस तरह से पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर इस वक्त चल रहा है, वो भारत को हज़म नहीं हो रहा?